Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with our chapter circles. Now, in the previous lectures, we have done quite a few concepts of circles like equation of circle in various forms like standard form, general form, parametric form, diameter form. Then we have also talked about intersection of a line and a circle, then position of a point with regard to a circle, then maximum and minimum distance of a point from a circle, and we have also done equation of tangent in slope form and in point form. In this particular lecture, we are going to do a very important segment of this chapter, that is 5 cases of intersection of 2 circles. All right, तो 2 circles जो हमारे होते हैं वो अलग अलग तरीके से intersect करते हैं and accordingly we have number of common tangents. तो इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं on in JEE mains and in other competitive exams, even in JEE advanced also. So let us look at the theory part first of all, see all the cases, and then we are going to do previous year JEE mains questions based on them. Alright, so before we start, don't forget to subscribe to the channel so that you get timely notifications on all the upcoming video lectures. So as I said, theory part is must. So initially we are going to see first of all intersection of 2 circles. अब जो हम 2 circles लेंगे, मान लो they are S1 and S2, let these be the 2 circles and R1, R2 be the radii of these circles such that C1, C2 be the centers. तो हम जो 2 सर्कल्स लेंगे उनमें जो भी कंडीशन होगी वो आएगी सेंटर के कोऑर्डिनेट की टर्म्स में C1, C2 और एक उनकी रेडियाई की टर्म्स में. अब देखो सबसे पहला केस लेते हैं केस 1, सर्कल्स डू नॉट इंटरसेक्ट, मतलब दे आर फार अपार्ट. एज यू कैन सी, सपोज दिस इज द फर्स्ट सर्कल, ये हमारा सेकेंड सर्कल है, इनके सेंटर्स हमने ले लिए C1 और C2 और रेडियाई हमने लिए हैं R1 और R2. तो एज यू कैन क्लियरली सी, कब ये सिचुएशन होगी कि सर्कल्स इंटरसेक्ट नहीं करते, जब C1 C2 के बीच का डिस्टेंस, लुक हियर, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं C1 C2, ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, ये R1 प्लस R2 से बड़ा होगा. क्यों R1 प्लस R2 से बड़ा होगा, आप नोटिस करो यहाँ पे R1 विल बी ओनली दिस मच, C1P इज R1, इज नॉट C1P बट ये वाले पॉइंट तक सिर्फ इतना R1 है और ये है R2. तो क्योंकि सर्कल्स में ये गैप है तो इसका मतलब कंडीशन हमारे पास ये हो गई कि C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये केस मिलेगा. और एक चीज नोटिस करो कि इसमें कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी, देयर विल बी 4 कॉमन टेंजेंट्स. ऑलराइट, जिनमें से 2 आर ट्रांसवर्स एंड 2 आर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स. देखो ये वाली जो है, दीज आर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, एक ये वाली जो टेंजेंट है और एक ये है, दीज आर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, एंड दीज टू, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, दीज आर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स. तो टोटलिटी में यू कैन सी इन द फिगर वी हैव 4 कॉमन टेंजेंट्स. इज इट ऑल राइट? अब देखो एक चीज, जो ये वाली ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स हैं, ये आपकी इस पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. Isn't it? These transverse common tangents. Look here. किन tangents की हम बात कर रहे हैं? ये वाली आपकी, isn't it? As you can see, और एक ये वाली. ये जो 2 आपकी transverse common tangents हैं, ये point P पे intersect कर रही हैं, जो divide करेगा C1 C2 को in the ratio of R1 is to R2 internally. मतलब ये जो ratio है आपकी C1 P upon C2P, this ratio will be equal to R1 upon R2. R1 is the radii of this circle, ये R1 है और R2 इस सर्कल का रेडियस है. जो आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं ये वाली, इज इट ऑल राइट? ये वाली जो टेंजेंट्स हैं, देखो दीज टेंजेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, ये जो हमारे पास Q से आ रही हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग एट Q. इज इट ऑल राइट? तो ये वाली जो आपकी ट्रांसवर्स कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट Q पे. Q भी डिवाइड करता है C1 C2 को एक्सटर्नली इन द रेशियो R1 is to R2, which means that C1Q upon C2Q, they are also in the ratio R1 upon R2.
तो ये बात हमने इस केस में ध्यान में रखनी है। तो ये पहला केस था when circles do not intersect. So the condition is distance between centers is greater than r1 plus r2. अगला केस देखो, केस 2 when one circle lies inside the other. देखो इसमें भी सर्कल्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। पहले केस में भी सर्कल्स वर नॉट इंटरसेक्टिंग बट दे वर फार अपार्ट। ये वाले केस में हमारे पास वन सर्कल लाइज कंप्लीटली इनसाइड द अदर। तो इस केस में जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन मॉड ऑफ r1 माइनस r2। क्योंकि देखो ये जो पूरा डिस्टेंस है आपका, मान लो ये पहला सर्कल है, दिस टोटल डिस्टेंस विल बी r1 और ये जो डिस्टेंस है आपका दिस विल बी r2। जस्ट अ मोमेंट, ये वाला जो डिस्टेंस है इतना ले लो, दिस विल बी r2। इज इट ऑल राइट? तो r1 में से अगर हम r2 माइनस करते हैं, ठीक है, तो वो जो होगा C1 C2 के बीच का डिस्टेंस आपका ये है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2। तो क्योंकि यहाँ पे ये गैप है तो C1 C2 विल बी लेस देन मॉड ऑफ r1 माइनस r2। और इस केस में देख सकते हो कोई भी हमारे पास कॉमन टेंजेंट नहीं आएगी, तो देयर इज नो कॉमन टेंजेंट। इज इट ऑल राइट? तो दैट इज केस 2 व्हेन वन सर्कल लाइज कंप्लीटली इनसाइड द अदर। तो कंडीशन ये है एंड देयर इज नो कॉमन टेंजेंट। केस 3 पे चलते हैं। केस 3 है सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स या टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये देखो जैसे ये हमारे पास दो सर्कल्स हैं, वन सर्कल इज दिस, अदर इज दिस, दे आर इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से A एंड B। अब ऐसा कब होगा? जब आपका ये जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है C1 C2, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, this will be greater than mod of r1 minus r2 but less than r1 plus r2. r1 is the radius of the first circle and r2 is the radius of the second circle. तो हर एक केस में आपने ये कंडीशन याद रखनी है, उसी से आपको पता चलेगा कि कौन से वाला केस है। अब देखो इस केस में देयर विल बी टू कॉमन टेंजेंट्स, एज यू कैन सी। ये देखो ये पहली कॉमन टेंजेंट है और ये दूसरी है, और ये जो टेंजेंट्स हैं ये पॉइंट P पे मीट करेंगी विच विल बी द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। इज इट ओके? देखो जो फर्स्ट केस था ना उसमें भी आपने देखा था कि जो टेंजेंट्स हैं चाहे वो ये ट्रांसवर्स थी या कॉमन थी, वो इसी लाइन के ऊपर मीट कर रही थी विच इज द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। ऑलराइट, Q और P इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। केस 2 में तो कोई कॉमन टेंजेंट थी ही नहीं, इसमें जो ये दो कॉमन टेंजेंट्स हैं दे आर अगेन लाइंग ऑन द लाइन जॉइनिंग C1 C2। उसी को एक्सटेंड कर दो तो these tangents are meeting at point P, so we have two common tangents। अगला केस लेते हैं, let us take case 4 when both circles touch each other externally। ये देखो suppose this is the first circle with center at C1 और ये दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर है C2। अब इनके रेडियाई क्या थे ऑब्जर्व करो। पहले सर्कल का हमारा रेडियस है R1 और दूसरे सर्कल का रेडियस है R2। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स होगा इस केस में ये वाला जो डिस्टेंस है, एज यू कैन सी इट विल बी C1P प्लस C2P दैट इज R1 प्लस R2। दैट मीन्स सर्कल्स एक्सटर्नली तब टच करते हैं जब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज सम ऑफ रेडियाई। ऑलराइट, और इसमें आपके पास देख सकते हो देयर आर 3 कॉमन टेंजेंट्स। दो तो हमारे पास ये हो गई, डायरेक्ट हो गई, और एक ये ट्रांसवर्स हो गई। अगेन ट्रांसवर्स टेंजेंट भी C1 C2 को P पे मीट कर रही है, मतलब कि एक ही है, वो तो कट कर रही है C1 C2 को P पे, और जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं वो भी हमारी मीट कर रही हैं Q पे, जो कि लाई कर रहा है ऑन लाइन जॉइनिंग C1 C2। Is it okay? And again as you can see P is dividing C1 C2 internally in the ratio R1 is to R2 and Q will divide C1 C2 externally in the ratio R1 is to R2। तो जो फोर्थ केस है उसमें हमारे पास ये कंडीशन होती है और 3 कॉमन टेंजेंट्स होती हैं। Is it all right? पता है कोई भी दो केस में ना नंबर ऑफ टेंजेंट सेम नहीं है, तो कभी आपको क्वेश्चन ऐसा आए कि उसमें ये भी हो सकता है आपको सर्कल्स की इक्वेशन दी है, आपको बताना है कितनी कॉमन टेंजेंट्स हैं, तब आप चेक करोगे कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड है, अकॉर्डिंगली बताएंगे। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि कितनी कॉमन टेंजेंट्स हैं दो सर्कल में, तो उससे आप केस पता लगा सकते हो।
तो 5 केसेस हैं, किसी भी केस में नंबर ऑफ टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट सेम नहीं है. इज इट ऑल राइट? तो अब चलते हैं हम आखिरी केस पे, केस 5, व्हेन सर्कल्स टच इंटरनली. तो ये पहला सर्कल है जिसका सेंटर है C1. दिस इज द सेकेंड सर्कल विथ सेंटर एज C2. तो नोटिस करो पहले सर्कल का जो रेडियस है दैट इज R1, तो टोटल C1P डिस्टेंस हो जाएगा R1 और C2P डिस्टेंस विल बी R2. तो यू कैन क्लियरली सी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज R1 माइनस R2. अब मॉड इसलिए लेते हैं कि किसी भी सर्कल का रेडियस बड़ा हो सकता है. जरूरी नहीं है पहले वाले सर्कल का ही रेडियस बड़ा हो. दूसरे वाले सर्कल का रेडियस बड़ा है तो C1 C2 हो जाएगा आपका R2 माइनस R1. इज इट ओके? दैट इज वाई वी आर टेकिंग मॉड. और इस केस में देख सकते हो देयर इज वन कॉमन टेंजेंट, और वो कहां पे मीट कर रही है, कॉमन टेंजेंट कहां पे टच कर रही है? P पे, विच इज नथिंग बट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स को प्रोड्यूस करो, तो इसी पे ये पॉइंट P लाई करेगा. तो ये थे हमारे इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल के 5 केसेस. अब हम इनके ऊपर करते हैं क्वेश्चंस, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, इफ द कर्व्स x square minus 6x plus y square plus 8 equal to 0 and x square minus 8y plus y square plus 16 minus k equal to 0, where k is positive, touch each other at a point, then we have to find largest value of k. And you can see this question is from JEE Mains 2020. अब देखो पहला सर्कल हम लिखते हैं. आपको पता है कि अगर सर्कल्स टच करते हैं तो हमें कोई भी कंडीशन अप्लाई करने के लिए जो हमने 5 केसेस किए हैं, we require the centers C1 C2 and radii R1 and R2. तो पहले वही निकालते हैं. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट सर्कल. तो पहला सर्कल जो है हमारा वो आपको दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0. तो लेट अस फाइंड द सेंटर C1. x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड साइन अपोजिट, तो वी हैव 3. y का कोफिशिएंट 0 है तो y कोऑर्डिनेट विल बी 0. और यू नो दैट इट इज कंपेरेबल विद माइनस जी माइनस एफ. स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल टू 0, देन सेंटर इज गिवन बाय माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c, तो विच विल बी इक्वल टू 9 प्लस 0 माइनस 8 विच विल बी 1. तो ये हमारा रेडियस हो गया R1. अब हम सेकेंड सर्कल लेते हैं. सेकेंड सर्कल की इक्वेशन देखो हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 माइनस k इज इक्वल टू 0. नाउ लेट अस डिनोट द सेंटर बाय C2. अब x का कोफिशिएंट 0 है तो y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट सेंटर का 0 आएगा. y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा सेंटर का? y के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड और साइन अपोजिट, तो it is 0,4. And look at the radius. R2 will be equal to under root of g square plus f square minus c. तो minus of 16 minus k. तो it will be equal to under root of k. इसीलिए आपको k पॉजिटिव दिया है, so that रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है. अब देखो आपको सिर्फ इतना दिया है कि सर्कल्स टच करते हैं. तो अगर सर्कल टच कर रहे हैं ना तो वो इंटरनली भी कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी कर सकते हैं. इज इट ऑल राइट? तो लेट अस टेक केस 1. तो यहां पे हम लेते हैं केस 1, सर्कल्स टच एक्सटर्नली. इज इट ऑल राइट? तो अगर सर्कल्स एक्सटर्नली आपके टच कर रहे हैं तो क्या कंडीशन थी? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज R1 प्लस R2. तो पहले सर्कल का सेंटर हमारा ये है C1 3 0 एंड C2 इज 0,4. तो वी हैव C1 C2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 5. तो कंडीशन में अप्लाई कर देते हैं. 5 इज इक्वल टू R1 इज 1 एंड R2 इज अंडर रूट ऑफ k. इन दिस पर्टिकुलर केस रूट k इज 4. स्क्वेयरिंग करके हमारे पास k इज कमिंग आउट टू बी 16. Now let us take case 2 when circles are touching internally. Is it all right? Now I am taking case 2 जब circles touch internally. तब देखो उस केस में हमारे पास कंडीशन ये थी
कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ r1 माइनस r2. इज इट ओके? नाउ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स हमने ऑलरेडी 5 निकाला हुआ है, तो 5 विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस k. इज इट ऑल राइट? तो इसका मतलब हमारे पास ये हो गया कि रूट k, क्योंकि रेडियस r2 रूट k था, तो लेट मी मेक दिस करेक्शन, यहाँ पे रूट k है बेटा. इज इट ओके? ये हो जाएगा. अब देखो अगर हम स्क्वेयरिंग कर लें तो वी हैव 25 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट ऑफ k का स्क्वायर, और k आपको क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव गिवन है. लेट्स सिंप्लीफाई. सो वी हैव 1 माइनस रूट k इज इक्वल टू प्लस माइनस 5. गॉट इट? तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग रूट k इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस 5. तो या तो रूट के होगा -4 या फिर 6. नेगेटिव वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब रूट के की वैल्यू कितनी है? 6. लेट अस डू नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. सो वी गेट वैल्यू ऑफ के एज 36. तो देखो के की दो वैल्यूज आ रही हैं, 16 और 36. ठीक है, तो आपको बतानी है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के, जो कि कितनी है? 36. तो ये देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? Question is to find largest value of k. तो largest value of k is 36. That is going to be the answer. तो ये numerical type question है in which options is not given. All right. अगले question पे चलते हैं. Now look at question number 2. It is from JEE Mains 2019. As you can see, let's read the question. If the circles x square plus y square minus 16x minus 20y plus 164 equal to r square and this intersect at two distinct points, तो आपने बताना है r किस इंटरवल में लाई करेगा. अब देखो जब भी आपके सर्कल्स दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उसकी कंडीशन क्या थी? जैसे पहले सर्कल का सेंटर अगर C1 है, दूसरे सर्कल का सेंटर C2 है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो होता है C1 C2, उसका डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 बट लेस देन R1 प्लस R2. तो ये कंडीशन थी इफ सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. तो अगेन यू नीड सेंटर्स एंड रेडियाई. तो पहला सर्कल लेते हैं यहां पे. लेट मी टेक द फर्स्ट सर्कल. इट इज इन जनरल फॉर्म x square plus y square minus 16x minus 20y plus 164 minus r square is equal to 0. तो let us find out its center and radius. तो center C1 will be x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड साइन अपोजिट 8. Similarly for coefficient of y it will be 10. तो this is comparable with minus g minus f. And R1 will be equal to under root of g square plus f square minus c. Let's put the values. तो देखो कितना आ गया? This will be 64 plus 100 और minus c. c आपका ये कांस्टेंट होगा, तो minus c का मतलब minus of 164 और plus r square. Got it? ये अब देखो 164 minus 164 is cancelled. We are getting under root of r square which is equal to r. Is it okay? तो ये हमारे पास r आ गया. तो r यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? Where r is positive. ठीक है, रेडियस r पॉजिटिव होता है, तो r पॉजिटिव है तो ये मॉड के बाहर एज इट इज हमारा आ जाएगा. तो रेडियस r1 is coming out to be r. Now let us take the second circle. अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड सर्कल की. अब नोटिस करो सेकेंड सर्कल की इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है. लुक हियर, x minus 4 whole square plus y minus 7 whole square is 36 which is 6 square. तो let us write the equation. तो we have x minus 4 square plus y minus 7 square is equal to 6 square. You can see it is comparable with standard form. क्या होती है सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म? लुक हियर, x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square, जिसमें सेंटर था h comma k and radius was r. So that means we are getting C2 as 4 comma 7
and radius R2 is equal to 6. तो ये हमें सेंटर और रेडियस सेकंड सर्कल के मिल गए. अब आपको क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, लुक हियर, दे आर इंटरसेक्टिंग इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. तो ये कंडीशन अप्लाई करनी है. C1 C2 के बीच का डिस्टेंस उसके लिए निकालना पड़ेगा. तो हम यहां पे एक काम करते हैं, लेट अस ऑब्टेन C1 C2. C1 is this 8, 10, is it all right? And C2 is this 4, 7. तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. 8 - 4 4 का स्क्वायर, फिर 10 - 7 3 का स्क्वायर, 16 + 9 25, √25 will be equal to 5. Now let's apply the condition. तो कंडीशन ये थी कि C1 C2 जो है that will be greater than mod of R1 minus R2 and it is less than R1 plus R2. तो ये कंडीशन थी for circles to be intersecting into distinct points. अब R1 आपका देखो R है, कैन यू सी, R1 is R और R2 कितना है 6. तो we have mod of R minus 6 is less than 5 and this is less than R plus 6. अब ये inequality satisfy करके we will tell the interval in which R lies. पहले इतना पार्ट inequality का देखो सॉल्व करते हैं. mod R minus 6 is less than 5. अब इसमें क्या रिजल्ट यूज करोगे कि अगर mod x is less than a and a is positive, तो x कहाँ लाई करता है, -a से लेकर a तक. मतलब ये वाला रीजन होता है देखो -a से a. दिस इज द रीजन इन विच x will lie. सो नाउ वी हैव, दिस इज लेस देन 5. यहां पे हम 5 लिख लेते हैं. सो लेट अस अप्लाई दिस इनइक्वालिटी. सो वी आर गेटिंग -5 से लेकर r -6 इज लाइंग फ्रॉम 5. At 6 कर दो so that we can obtain R. तो we have 1 is less than R is less than 11. एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई. Let us call it as 1. अब देखो आगे चलते हैं. नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या दी हुई है, is it all right? Look here. Next condition is that 5 is less than R plus 6. Is it okay? So it means that we have, if 5 is less than R plus 6, this implies we have -1 is less than R, or you can say R is greater than -1. अब देखो R is radius which is positive. हमने R positive लिया था तो ऑटोमेटिकली R greater than -1 तो होगा ही. Is it all right? तो इसका मतलब this is the condition which R should satisfy, that R should be between 1 to 11. Let us check which option here is correct. तो यहाँ पे देखो, this is the question now. तो R is lying from 1 to 11, which means that is it is C option. So we have C option correct. Is it okay? तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Look at now question number 3. If the circle C passing through the point 4, 0 touches this circle externally at point 1, -1, then we have to find the radius of circle C. अब देखो पहले ये वाला सर्कल ले लेते हैं जो कि कंप्लीटली गिवन है. So we have first circle as x square plus y square plus 4x minus 6y minus 12 equal to 0. तो आपको पता है अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो कंडीशन अप्लाई करने के लिए यू विल बी रिक्वायरिंग सेंटर एंड रेडियस. तो इसका सेंटर निकालते हैं. लेट अस कॉल इट एज C1. तो C1 विल बी x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो और साइन अपोजिट, इट इज -2. Similarly, coefficient of y will be divided by 2 and sign opposite, तो it is -2, 3. Is it okay? अब देखो रेडियस निकालते हैं R1, तो it will be equal to under root of g square plus f square minus c, which is 4 plus 9. c is -12, तो minus plus 12. That means it is equal to under root of 25, which is equal to 5. तो इस सर्कल का सेंटर है -2, 3 और रेडियस 5 है. अब देखो एक सर्कल C की बात कर रहे हैं, तो वी हैव अनदर सर्कल C जिसके बारे में आपको क्या दिया है, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 0. तो इस पॉइंट से ये सर्कल आपका पास करता है. सपोज दिस इज एनी पॉइंट A.
and you are given it is touching externally this circle at point 1 comma minus 1. तो let me take this point B as 1 comma minus 1. अब देखो इसमें हम थोड़ी फिगर बना के समझने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप के हमारे पास सर्कल्स होंगे. तो फॉर दैट लेट मी टेक फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट एक्सिस. सपोज वी हैव दिस एज y एक्सिस और ये है मान लो x एक्सिस. अब आप नोटिस करो आपके पास सेंटर जो है दैट इज -2, 3. एक काम करते हैं थोड़ा सा इधर बनाते हैं बिकॉज सेंटर इज -2, 3 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में सेंटर है. तो लेट मी टेक दिस एज y एक्सिस और ये ले लेते हैं हम x एक्सिस. तो यहां पे सेंटर इज समवेयर हेयर. -2, 3 मतलब यहां पे कहीं पे हमारा सेंटर हो गया और रेडियस 5 है तो सर्कल कुछ आपका इस तरह से बनेगा. ठीक है, सपोज वी हैव अ सर्कल लाइक दिस. मान लो ये सर्कल हो गया, ये आपका सेंटर हो गया C1 whose coordinates are -2, 3. अब ये सर्कल आपको कहा है एक पॉइंट ये है मान लो 1, -1 B इससे पास करता है. तो इस दूसरा जो सर्कल है C वो इसको इस पॉइंट पे टच कर रहा है. Is it all right? And that circle is passing through this point A 4,0. 4,0 आपका करीब यहाँ पे होगा मान लो ये पॉइंट. तो सर्कल इस पॉइंट से पास करता है और इसको टच कर रहा है. तो the other circle would be somewhat like this, isn't it? इससे पास करता हुआ ये सर्कल हमारा बन गया. अब आपको बताना क्या है, you need to obtain radius of the second circle. तो सेकेंड सर्कल का आपको सेंटर भी अगर आप देखो तो नहीं गिवन है. तो ये जो सर्कल है दूसरा उसका सेंटर एज्यूम कर लो h, k एंड लेट अस सपोज दैट इट्स रेडियस इज r. इज इट ओके? तो ये हमारा C2 है, h, k एंड रेडियस इज r. तो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स, अब देखो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से आएगा. ये वाला जो सर्कल है ना, लेट मी ड्रॉ दिस लिटिल प्रॉपरली. तो सेंटर थोड़ा ये एक लाइन में आएंगे. इज इट ऑल राइट? तो C2 आपका जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा. दिस विल बी C2 h, k बिकॉज C1b एंड दिस विल बी इन सेम स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये एक ही लाइन पे होंगे. तो दूसरा सर्कल हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा. अब आप ऑब्जर्व करो, ये हमने r लिया है और ये वाले पहले सर्कल का रेडियस आपका कितना है 5 और ये पॉइंट B पे मीट कर रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -1. अब आपको याद होगा हमने किया था अगर सर्कल्स आपके देखो एक्सटर्नली टच करते हैं तो उस केस में ये जो पॉइंट है इट डिवाइड्स C1, C2 इंटरनली इन द रेशियो 5:r. तो लेट अस राइट दैट वी हैव B 1, -1 इट डिवाइड्स C1, C2. ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स इंटरनली इन रेशियो R1:R2 होता है. तो इंटरनली इन रेशियो R1:R2 का मतलब हो गया 5:R. इज इट ओके? तो 5:R इज द रेशियो. तो हम एक काम करते हैं, अप्लाई करते हैं सेक्शन फॉर्मूला और B के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं H, K और R की टर्म्स में. तो अप्लाई करो सेक्शन फॉर्मूला. यू नो दैट यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो 5 मल्टीप्लाई होगा इससे आपका और r मल्टीप्लाई होगा इससे सेक्शन फॉर्मूला के लिए. तो वी आर गेटिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एज, लुक हियर, वी हैव -2r ऑल राइट और +5 into h और डिवाइडेड बाय वी हैव 5 + r. इज इट ओके? ये x कोऑर्डिनेट हो गया बाय सेक्शन फॉर्मूला. लुक हियर, 5 into h और ये r into -2 अपॉन 5 + r. y कोऑर्डिनेट लो 3 को इधर वाले से, दैट इज 3r और फिर यहाँ पे 5 किससे, h से, +5k डिवाइडेड बाय 5 + r. और ये किससे कंपेरेबल है? b के कोऑर्डिनेट्स आपको ऑलरेडी दिए हैं 1, -1. तो इक्वेट कर देते हैं. लेट अस इक्वेट द टू. सो वी आर गेटिंग -2r + 5h अपॉन we have 5 + r is equal to 1. यहां से h को r की टर्म्स में ले सकते हो. तो we have -2r + 5h is equal to 5 + r which means 5h is 5 + 3r which means h can be written as 5 + 3r divided by 5.
इज इट ऑल राइट? तो h को हमने r की टर्म्स में लिख लिया, ये देखो ये आ गया। सिमिलरली k लेते हैं, तो y कोऑर्डिनेट इक्वेट कर दो अब आप, 3r plus 5k upon 5 plus r is equal to how much? -1। ये हमारा ये 5 है मतलब कि, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। We have 3r plus 5k is equal to -5 minus r, which means we get 5k is equal to -5 minus 4r. So k has value -5 minus 4r divided by 5. Is it okay? ये कंडीशन हमारे पास आ गई। अब देखो एक कंडीशन क्या लेंगे, आप नोटिस करो आपके पास जो ये दूसरा सर्कल है, ये वाला सर्कल, ये इन दो पॉइंट से पास कर रहा है ए और बी से। तो सर्कल का हमने सेंटर लिया है h के रेडियस r, तो लेट अस टेक इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूज दैट इट इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो लेट अस डू दैट नाउ। नाउ वी हैव सेकेंड सर्कल एज x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. It is passing through the point A 4, 0. That means we have 4 minus h whole square plus we have y minus 0 means y square is equal to r square. Call it as 1. Is it all right? यहाँ पे k आ जाएगा, y की जगह k है, तो ये this will be, y की जगह 0 आएगा तो this will be k square. All right? So we have k square. यहाँ पे इसको हमने 1 कहा। अब यूज करो कि सर्कल इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट B1, -1। तो पुट कर देते हैं, सर्कल की जो इक्वेशन है उस पे ये पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे। तो वी हैव 1 minus h whole square -1 minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r square, which means we have this as the second equation. अब देखो दोनों ही r स्क्वायर के इक्वल हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट डू वी गेट? वी गेट यहाँ पे 4 minus h का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 minus h होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस प्लस होता है तो इट इज लाइक 1 plus k का स्क्वायर। ओपन कर दो ब्रैकेट्स, वी हैव 16 plus h स्क्वायर minus 8h plus k स्क्वायर is equal to 1 plus h square minus 2h plus how much? 1 plus k square and plus 2 times k. अब आप नोटिस करो यहाँ पे h square k square हमारा क्या हो गया? कैंसल हो गया। Is it all right? तो that means we have, look here, what are we getting? यहाँ पे पुट करो, 16 is equal to 8h minus 2h is 6h एंड देन यहाँ पे 1 plus 1 2 है, ये इधर ले आओ, तो 16 minus 2 आपका लेफ्ट साइड पे कितना आ जाएगा? 14। तो 14 is equal to 6h plus 2 times k, which means we have 2 से अगर आप डिवाइड कर दो तो that means we have 7 is equal to 3h plus k. अब इसमें हम h और k की वैल्यूज r की टर्म्स में जो हमने निकाली है वो पुट करेंगे तो r आ जाएगा। रेडियस ही निकालना था ना, बस h और k अब पुट कर दो। h है 5 plus 3r upon 5, तो वी हैव दिस इक्वल टू 5 plus 3r divided by 5, all right, and plus k is how much? Look here, k हमने निकाला था -5 minus 4r upon 5, तो वी हैव -5 minus 4r divided by 5. Got it? LCM ले लो, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 35 is equal to 15 plus 9r minus 5 minus 4r. That means we get 35 is equal to 10 plus 5r, which means we have 5r equal to 25, which gives you value of r as 5. Okay? तो r की वैल्यू हमारी कितनी आई है देखो? 5. तो फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ r एज 5. तो रेडियस जो था आपका सर्कल C का वो कितना है? 5 यूनिट्स। तो लेट अस चेक विच ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट। तो यहां पे देखो, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन नाउ। एज यू कैन सी दिस इज अगेन फ्रॉम जेईई मेंस 2019, ठीक है। तो हमारे पास 5 रेडियस आया है, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट।
तो आपको दिया था कि जो ये वाला सर्कल है C, वो इस सर्कल को टच करता है और एक्सटर्नली और इन दो पॉइंट से पास करता है 4 0 and 1 -1. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 4. 3 circles of radii A, B, C where A is less than B less than C, मतलब radii इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. They touch each other externally, मतलब आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं. एंड इफ दे हैव x एक्सिस एज कॉमन टेंजेंट, तो आपने ABC में रिलेशन बताना है. एज यू कैन सी अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE Mains 2019. तो देखो आपको रेडियाई क्या गिवन है यहाँ पे. वी आर गिवन द रेडियाई A, B एंड C वेयर A इज लेस देन B इज लेस देन C, मतलब सबसे बड़े सर्कल का रेडियस C है, सबसे छोटे का A है और मिडिल वाले का B. और x एक्सिस कॉमन टेंजेंट भी है और एक दूसरे को एक्सटर्नली टच भी करते हैं. तो ऐसे 3 सर्कल्स हम कैसे बना सकते हैं? लुक हियर, वी कैन ड्रॉ 3 सर्कल्स इन दिस फॉर्म. ये देखो ये तीनों सर्कल्स हो गए. एज यू कैन सी दे आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली एंड दे आर ऑल्सो हैविंग टेंजेंट एज x एक्सिस. इज इट ओके? अब आप नोटिस करो कि मान लो हम इन तीनों सर्कल्स के सेंटर्स लेते हैं. सबसे छोटा जैसे A है, तो सपोज वी टेक सेंटर एज इसका A ले लो. फिर इस वाले सर्कल का सेंटर वी कैन टेक एज B और इसका सेंटर हम ले सकते हैं C. अब आपको रेडियाई दिए हैं A, B और C और ये x एक्सिस है. तो अगर हम देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करें C से x एक्सिस के ऊपर, तो यू नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो यहाँ पे ये हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर दिए. सपोज दीज परपेंडिकुलर्स आर गिवन बाय से P, Q एंड R. ऑलराइट, तो दीज आर द परपेंडिकुलर्स. तो ये रेडियाई है, तो इसका मतलब आप देख सकते हो डिस्टेंस AP विल बी इक्वल टू A, देन डिस्टेंस BQ विल बी इक्वल टू B एंड डिस्टेंस CR विल बी इक्वल टू C बिकॉज दीज आर रेडियाई. और देखो ये एक्सटर्नली आपस में टच करते हैं, तो आप यहाँ पे एक चीज नोट कर सकते हो कि जैसे AB डिस्टेंस कितना हो जाएगा, it will be equal to distance between centers will be sum of radii. तो इसका रेडियस जो है यहाँ पे this is small a और इसका रेडियस है small b. इसी तरह A और C के बीच का डिस्टेंस देखो. If you see the distance between AC, that is distance between the centers. तो ये कितना हो जाएगा? स्मॉल वाले सर्कल का रेडियस A है और इसका सर्कल कितना है, इसका रेडियस कितना है C. सिमिलरली अगर आप BC ज्वाइन करते हो, लुक हियर, इफ यू ज्वाइन BC देन ऑल्सो वी विल हैव सम ऑफ रेडियाई. ऑरेंज वाला जो सर्कल है वो मिडल वाला है, इसका हमारा रेडियस था B और बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है C. अब हम एक रिलेशन निकालते हैं और वही कंडीशन हम हर एक में जैसे अप्लाई करके निकालेंगे. अब यहां से देखो, सपोज इफ आई ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BQ. यहां पे देखना A से BQ के ऊपर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. सपोज दिस इज नाउ से AL, मान लो ये हमने परपेंडिकुलर ले लिया. अब आप यहां पे एक चीज नोटिस करो, इस ट्राइंगल में ABL में वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, जिसके लिए आप BL देखो कितना होगा. BL विल बी BQ माइनस LQ. LQ कितना है आपका AP और AP कितना है A और BQ कितना है B. तो दिस मीन्स वी हैव डिस्टेंस BL इक्वल टू BQ माइनस LQ विच इज सेम एज BQ माइनस AP. इज इट ऑल राइट? तो एज यू कैन सी BQ इज P and B and this is A, so this is B minus A. And also as you can see distance AB is equal to A plus B. तो ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल BLA, इसमें हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. Is it all right? So let me apply Pythagoras theorem in this triangle. Let us see what are we getting. So we will have AB square equal to BL square plus LA का square. Is it okay? अब आप यहाँ पे नोटिस करो, AB square का मतलब हो गया A plus B का square. This is B minus A का square. Is it all right? Look here.
b minus a square and plus we have la square. तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो वी आर गेटिंग ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इज बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस la square. Got it? Which means we are getting, as you can see, a few terms will get cancelled. a square b square हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो कैंसिल करके हमारे पास la स्क्वेयर आ गया कितना, 4ab, विच मीन्स डिस्टेंस la इसका अंडर रूट होगा, मतलब 2 टाइम्स रूट ab. और अब आप फिगर में देखो la है कितना, एज यू कैन सी la इज सेम एज pq. ठीक है, ये हो गया. तो इसका मतलब qp डिस्टेंस जो है, या pq कह लो कुछ भी, तो दिस डिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ab. अब ध्यान से देखो, उसी पैटर्न से हम बाकी के डिस्टेंसेस लिखेंगे, बार बार हमें ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. PQ क्या था, P था जब आपने A से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, Q था जब B से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उन सर्कल्स के सेंटर से जिनके रेडियाई थे A और B. तो ये डिस्टेंस कितना आया है, 2 रूट AB. सिमिलरली अगर हमें PR चाहिए, देखो तो P परपेंडिकुलर है A से, R परपेंडिकुलर है C से, मतलब उन सर्कल्स के सेंटर्स से हमने परपेंडिकुलर लिया है जिनके रेडियाई हैं A और C. तो सिमिलरली जैसे ये वाला डिस्टेंस हमारा आया है यहाँ पे, QP इज कमिंग आउट टू बी 2 रूट AB, इसी तरह से PR डिस्टेंस आपका आ जाएगा 2 रूट AC. फिर अगर आप ये टोटल डिस्टेंस देखो, ये वाला डिस्टेंस QR, तो Q परपेंडिकुलर है B से, R परपेंडिकुलर है C से, उनके सेंटर से परपेंडिकुलर लिए हैं जिनके सर्कल्स के रेडियाई हैं B और C. तो दैट मीन्स डिस्टेंस QR सिमिलरली विल कम आउट टू बी 2 टाइम्स, ये डिस्टेंस कितना होगा, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ BC. तो आप देख सकते हो फिगर में QR इज QP प्लस PR. तो यही अप्लाई करते हैं और यहां पे ये यूज करेंगे. तो लेट अस यूज दैट. QR इज इक्वल टू, वी हैव नाउ QR इज इक्वल टू QP और प्लस PQ. QR कितना है, 2 रूट AC. तो लेट मी अप्लाई ओवर हेयर. सो वी हैव 2 रूट AC. दिस इज इक्वल टू QP विच इज 2 रूट AB और PQ है हमारा 2 रूट कितना, यहाँ पे ये BC था, QR इज BC. ऑलराइट, यहाँ पे है हमारे पास AC. बस अब यहाँ से इसको आगे हमने सॉल्व करना है. उसके लिए डिवाइड कर लो पहले बाय 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ABC से. तो व्हाट आर वी गेटिंग, 1 अपॉन रूट A इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट कितना, C और प्लस 1 अपॉन रूट B. ये आ जाएगा. Is it okay? So we have this relation, 1 upon root A is equal to 1 upon root C plus 1 upon root B. Let us check which option is this. Is it all right? तो ये 4 options देखो आपको दी हुई हैं. तो हम इसमें देखते हैं हमारे पास कौन सी ऑप्शन है. तो you can see it will be B option. 1 upon root A is 1 upon root B plus 1 upon root C. So that means B option is correct, right? So this was question number 4. अगले पे चलते हैं. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स विच टच दिस सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एक्सटर्नली एंड ऑल्सो टच y एक्सिस, और कहाँ लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ठीक है, और ये भी क्वेश्चन किसका है, JEE मेंस 2019 का. तो लेट अस सी हाउ वी आर सपोज टू डू दिस वन. तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं यहाँ पे. ये देखो, सबसे पहले आप ये सर्कल देखो जो कि आपको दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लोगे तो इट इज x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज 1 स्क्वायर. तो सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल टू 1. फिर जो दूसरा सर्कल है वो क्या करता है, पहले सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है और वाई एक्सिस को भी टच करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है. लेट अस ड्रॉ द फिगर टू अंडरस्टैंड दिस. ऑलराइट, तो हम फिगर यहां पे बनाते हैं. ये देखो, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो सपोज वी हैव दिस एज y एक्सिस और मान लो ये हमारे पास है x एक्सिस. ऑलराइट, तो पहले हम ये वाला सर्कल बना लेते हैं. x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो सेंटर इज ओरिजिन, रेडियस इज 1. तो ये सर्कल आपका इस तरीके का बन जाएगा.
ठीक है, ये हमारे पास सर्कल आ गया। ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये देखो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। अब देखो एक सर्कल ऐसा लेना है जो क्या करता है, वाई एक्सिस को टच करता है और इसको भी टच करता है एक्सटर्नली और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो लेट मी टेक अनदर सर्कल नाउ। तो यहाँ पे देखो एक दूसरा सर्कल अब हम लेने वाले हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ध्यान से देखना वो सर्कल किस तरह से बन सकता है, जो वाई एक्सिस को टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है एक्सटर्नली। इट वुड बी लाइक दिस, ऑलराइट। तो आपको क्या बताना है अब यहाँ पे कि लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स, तो ये जो ऑरेंज वाला हमने सर्कल लिया है उसके सेंटर का लोकस चाहिए जो इसको एक्सटर्नली और वाई एक्सिस को टच कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो लेट मी टेक दैट नाउ। तो हम एक काम करते हैं, ये वाले सर्कल का जो दूसरे वाला सर्कल है उसका सेंटर लेते हैं C2H, K। इज इट ऑल राइट? अब देखो उसका रेडियस कितना होगा, ये जैसे हमारे पास C2 है H, K फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और y एक्सिस को टच कर रहा है, तो C2M ही तो रेडियस होगा जो कि क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट। तो यहां पे रेडियस कितना है, h है R2। इज इट ऑल राइट? नाउ लेट अस अप्लाई द कंडीशन, दिस इज C1 0, 0। तो अगर सर्कल्स हमारे एक्सटर्नली टच करते हैं तो हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज हाउ मच, R1 प्लस R2। तो C1 C2 का डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। तो C1 C2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h माइनस 0 का स्क्वायर k माइनस 0 का स्क्वायर। तो वी हैव कंडीशन C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। ऑलराइट, तो यहां पे देखो C1 C2 मतलब अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू R1 is 1 and R2 is h। Let us do now squaring both sides। तो यहां पे स्क्वेयरिंग कर लो and let us see what do we get। तो स्क्वेयरिंग करने पे we are getting h square plus k square is equal to 1 plus h square plus 2h। तो as you can see h square will get cancelled, so we are getting k square is equal to 1 plus 2h। तो अब लोकस निकाल लो, h और k में हमें रिलेशन मिल गया। तो now we can say therefore locus of C2H, K is, इसी का लोकस चाहिए था, center of that circle। तो H will be replaced by X and K will be replaced by Y। So that means we have Y square is equal to 1 plus 2X। अब देखो आपका सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे H और K दोनों ही क्या होंगे, आपके पॉजिटिव होंगे। तो h को x से रिप्लेस किया है, k को y से, तो पॉजिटिव है, तो मतलब y हो जाएगा आपका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x, वेयर x इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो ये हमारे पास आ गया लोकस। लेट अस चेक नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x। तो यहाँ पे देखो कौन सी ऑप्शन है, पहली ऑप्शन आ गई, y is under root of 1 plus 2x where x is greater than or equal to 0. So we get A option correct. Next question देखते हैं. Look at now question number 6. The centers of those circles which touch this circle externally and also touch x axis. तो कुछ पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो इसमें पहला सर्कल लो, ये वाला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर minus 8x minus 8y minus 4 equal to 0 which is completely given। इसका सेंटर C1 ले लेते हैं, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड साइन अपोजिट, तो वी हैव सेंटर एज 4 4। y कोऑर्डिनेट में भी वही करना होता है। अब रेडियस होगा अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, विच मीन्स 16 प्लस 16 माइनस माइनस प्लस 4। तो अंडर रूट ऑफ 36 विच इज इक्वल टू 6। So now we have C1 as 4 4 and radius as 6। अब देखो जो दूसरा सर्कल है आपको कहा है वो इसको एक्सटर्नली टच करता है और x एक्सिस को भी टच करता है। तो फिगर बनाते हैं पहले। इज इट ऑल राइट? लेट अस ड्रॉ द फिगर नाउ। तो उसके लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लो पहले। सपोज वी हैव दिस एज y एक्सिस और मान लो यहाँ पे ये हो गई हमारी x एक्सिस। पहला सर्कल हम ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर है 4 4 और रेडियस कितना है 6। इज इट ऑल राइट? तो लेट अस टेक दिस सर्कल नाउ। सपोज हमारे पास ये सर्कल है, कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा।
सेंटर है 4 4 पे और रेडियस कितना 6 है। ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस थी, दिस इज y एक्सिस, राइट, एंड दिस वाज x एक्सिस। अब जो है आप नोटिस करो, ये सर्कल का सेंटर C1 यहां पे आ गया 4, 4, मान लो दिस इज C1, ऑलराइट, और रेडियस कितना है 6 है। अब दूसरा सर्कल आपको कहा है इसको एक्सटर्नली टच करता है और एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो नोटिस करो दूसरा सर्कल हमारे पास कैसा होगा। ऑब्जर्व करो, लेट मी टेक द अदर सर्कल नाउ which is touching this circle and also touching this circle externally। तो इस टाइप का सर्कल हो गया। अब आपको बताना है कि इस सर्कल का जो सेंटर है, मान लो, ठीक है, ये देखो C2, वो कहाँ लाई करता है। तो हम एक काम करते हैं, दूसरे सर्कल के सेंटर को ले लेते हैं H, K। अब आप नोटिस करो, इसमें ये नहीं बोला कि सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपका सर्कल नीचे भी तो हो सकता है। लुक हियर, आई कैन हैव अ सर्कल लाइक दिस आल्सो विच इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन कि इस सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है, ये देखो, और एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो सर्कल आपका नीचे भी हो सकता है। तो एज ए रिजल्ट जो इसका रेडियस होगा ना बेटा, यहाँ पे ये देखो, रेडियस जो होगा हमारा ये वाला, दिस विल, ये सेंटर था, ये रेडियस हो गया C2m। तो इसको वर्टिकल डिस्टेंस है तो मॉड के लेंगे। अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपने h के लिए हैं तो रेडियस R2 विल बी टेकन एज मॉड के। अब फिर से यूज करो कि सर्कल्स आपस में टच कर रहे हैं, कैसे, एक्सटर्नली, तो इनके बीच का डिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2। तो लेट मी टेक दैट। तो वी हैव C1 C2 विल बी R1 प्लस R2। तो C1 C2 विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। तो C1 C2 हो गया अंडर रूट ऑफ H माइनस 4 स्क्वायर प्लस वी हैव K माइनस 4 का स्क्वायर। R1 कितना है, दैट इज 6, और R2 कितना है, मॉड के। मॉड के क्यों लिया, क्योंकि अगर सर्कल नीचे है तो K कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, तो सेंटर अगर उसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो रेडियस तो पॉजिटिव ही लेना है, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन एज मॉड के। अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। नाउ वी डू हियर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स एंड सी व्हाट डू वी गेट। तो वी गेट h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h, देन वी हैव के, बेशक देखो ये तो कैंसिल नहीं होगा ना h वाली टर्म, तो हम एक काम करते हैं, h वाली टर्म ऐसे ही लिखे रहने दो स्क्वायर में, क्योंकि राइट साइड पे k है तो k वाली ही कैंसिल होगी। तो यू कैन राइट h माइनस 4 होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लो, k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k, दिस इज इक्वल टू 36 प्लस मॉड k का स्क्वायर इज k स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स मॉड k। अब आप यहां पे नोटिस करो, आपका k स्क्वायर हो गया कैंसिल, ये वाली दोनों टर्म्स हम ले जाते हैं राइट साइड पे। सो वी आर गेटिंग h माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, वी हैव 12 टाइम्स मॉड k प्लस 8k, और 36 माइनस 16 विल बी 20। अब ये दो केसेस बनेंगे, या तो k पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो लेट अस टेक नाउ केस 1 when we have k as positive, तो मॉड k से रिप्लेस होगा, तो हमारे पास आ गया h माइनस 4 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 12k प्लस 8k, दैट इज 20k, और प्लस कितना 20। वी आर गेटिंग दिस, इज इट ओके, हमारे पास ये आ रहा है। अब देखो यहां पे h माइनस 4 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच, 20 कॉमन ले लो, k प्लस 1। अब लोकस लो, तो लोकस ऑफ C2h, k इज, h को x से रिप्लेस करते हैं, k को y से, तो वी हैव x माइनस 4 का स्क्वायर इज 20 टाइम्स y प्लस 1। अब देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यू नो दैट दिस इज नथिंग बट पैराबोला। तो ये इक्वेशन हमारे पास किसकी आई है, पैराबोला की। केस 2 लेते हैं, लेट अस टेक नाउ केस 2। केस 2 में लेट मी टेक k एज नेगेटिव। k नेगेटिव है तो यहां पे कितना आएगा, -12k। तो आपके पास आ गया h माइनस 4 स्क्वायर
is 8k minus 12k मतलब minus 4k plus 20. अब आप locus ले लो, तो let us take now locus of C2h, k. कितना आ गया देखो, x minus 4 का स्क्वायर is minus 4 times y plus 20. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ये देखो, we can also write it as x minus 4 square is equal to minus 4 into y minus 5. Again you know this is nothing but parabola. Is it okay? तो दोनों ही केसेस में हमारा जो सेंटर का लोकस आया है वो क्या आया है, पैराबोला आया है. तो लेट अस चेक नाउ विच ऑप्शन हेयर इज करेक्ट. तो यहाँ पे देखो पैराबोला आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में हमारी डी ऑप्शन है. सो वी हैव डी ऑप्शन करेक्ट बिकॉज लोकस इज पैराबोला. गॉट इट. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 7. This is from JEE Mains 2015. We have to find number of common tangents. अब देखो कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी इस बात पे डिपेंड करेगा कि इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स में कौन से वाला केस है. उसके लिए आपको सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस और R1 R2 चाहिए. तो लेट अस ऑब्टेन दैट. फर्स्ट सर्कल आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. इसका सेंटर C1 लेते हैं. x और y के कोफिशिएंट्स में 2 से डिवाइड साइन अपोजिट. सो वी हैव 2, 3, इजंट इट. और रेडियस देखो R1 कितना हो जाएगा, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c. तो 4 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 12 रूट 25 दैट इज 5. नाउ लेट अस टेक द सेकेंड सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर plus we have 6x plus 18y and plus 26 is equal to 0. Suppose the center is C2. Again coefficients of x और y में sign opposite और 2 से divide, तो ये आ गया -3, -9. And let us find the radius R2 under root of g square plus f square minus c. तो 9 plus 81 minus 26. So 90 minus 26 is root 64, which is 8. Now we are going to obtain distance between the centers. So let us obtain distance C1, C2. C1 is 2, 3 and we have C2 as 3, -3, -9. तो distance formula apply कर दो. We have 2 plus 3, 5 का square, 3 plus 9, 12 का square. This will be under root of 169, which is 13. अब आप देखो R1 5 है और R2 8 है, तो क्लियरली R1 प्लस R2 इज ऑल्सो इक्वल टू 13. तो इसका मतलब हमारे पास ये हो गया कि C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2. ये कौन सी कंडीशन होती है? दिस इज द कंडीशन फॉर सर्कल्स टू टच एक्सटर्नली. सो देयरफॉर सर्कल्स टच एक्सटर्नली. अब देखो अगर सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं तो हमने कहा था देयर आर 3 कॉमन टेंजेंट्स, इजंट इट. ये देखो अगर आपके पास एक सर्कल मान लो ये हो गया, सपोज वी हैव दिस एज वन सर्कल, और हम एक दूसरा सर्कल लेते हैं जो इसको टच कर रहा है एक्सटर्नली. तो अब आप नोटिस करो कितनी कॉमन टेंजेंट्स होंगी. एक तो ये वाली हो जाएगी कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और 2 आपके पास होंगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, ये वाली. तो वी हैव हाउ मेनी, 3 कॉमन टेंजेंट्स. इज इट ऑल राइट? सो देयर आर 3 कॉमन टेंजेंट्स इफ द सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली. तो दैट मीन्स लेट अस चेक विच ऑप्शन हेयर इज करेक्ट. तो एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव सी ऑप्शन करेक्ट. तो हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन आ गई. Got it? अगला देखते हैं. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 8. 8th क्वेश्चन में आपको कहा है लेट C be a circle with center at 1, 1 and radius 1. If T is a circle centered at 0, y passing through origin and touching the circle C externally, तो radius of T is equal to what? तो पहला सर्कल जो है इसमें हम फिगर ही बनाते हैं, देखो तभी आपको क्लैरिटी होगी. तो let us take this as y axis and this as x axis. सर्कल का सेंटर है 1, 1 और रेडियस भी 1 है.
सो द फर्स्ट सर्कल वुड बी लाइक दिस. ये देखो, फर्स्ट सर्कल हमारे पास कुछ ऐसा होगा जिसका आपका सेंटर है 1,1 एंड रेडियस इज ऑल्सो 1. इज इट ऑल राइट? ये देखो, दिस टाइप ऑफ अ सर्कल वुड बी देयर. तो लुक हियर, ये हमने सेंटर ले लिया C1. पहले सर्कल का सेंटर है 1,1 एंड रेडियस इज ऑल्सो 1. तो दिस इज C1. और क्योंकि रेडियस 1 है तो दिस सर्कल विल बी टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. अब सेकेंड सर्कल कैसा है? टी सर्कल. ये सी सर्कल था, अब टी सर्कल है जिसका सेंटर है वाई एक्सिस पे, पास कर रहा है ओरिजिन से. दिस इज ओरिजिन. तो सर्कल इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड टचिंग दिस सर्कल एक्सटर्नली. तो नोटिस करो ये हमारा सर्कल किस टाइप का बनेगा. दिस सर्कल वुड बी समवट लाइक दिस. लेट मी टेक. तो ये देखो, इसको हम लेते हैं इस टाइप का कि वो y एक्सिस पे उसका सेंटर है, ओरिजिन से पास कर रहा है और इस सर्कल को टच कर रहा है एक्सटर्नली. तो कुछ इस तरीके का होगा. अब देखो यहाँ पे, लेट मी कंप्लीट दिस y एक्सिस सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली. ये हो जाएगा. इज इट ऑल राइट? अब आपको कहा है कि इसमें इस छोटे वाले सर्कल का सेकेंड सर्कल का रेडियस आपने बताना है. तो व्हाट वी कैन डू इज, सेकेंड सर्कल का जो हमारा सेंटर है बेटा, वो हम देखो क्या ले सकते हैं, क्योंकि वो y एक्सिस के ऊपर है तो C2 कैन बी टेकन एज 0, k. क्योंकि वो ओरिजिन से पास कर रहा है, देखो सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? जैसे ये C2 है तो OC2 मतलब कितना? k. तो वी हैव R2 इक्वल टू k. तो एक तरह से आपने k की वैल्यू बतानी है. अब देखो अगेन, अगर ये हमारा C2 है तो अगेन सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस विल बी सम ऑफ रेडियाई. तो लेट अस ऑब्टेन C1 एंड C2 ओवर हेयर. तो C1 C2 डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से. C1 इज 1 1, C2 इज 0, k. तो इट विल बी 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर. तो दिस विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, जो कि किसके इक्वल है? 1 प्लस k के. तो कंडीशन अप्लाई करो, C1 C2 is R1 plus R2. तो let us apply the condition over here. That means we have under root of 1 plus k minus 1 का square. This is equal to 1 plus k. Squaring both sides. तो we get 1 plus, ये bracket भी open कर लो, k square plus 1 minus 2k is equal to 1 plus k square plus 2k. Right side पे भी square होगा ना. Now let us see what all is getting cancelled. एक आपका k square cancel हो गया और एक देखो 1 cancel हो गया. So what are we getting? We are getting here that 1 is equal to 4k. That means value of k is 1 upon 4. तो रेडियस यही तो था हमारा, R2 was k. So therefore second circle T circle का रेडियस R2 is how much? 1 by 4. तो let us check the right option. Is it all right? तो ये देखो, तो रेडियस ऑफ दूसरा सर्कल, वो जो छोटे वाला ब्लू सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस हमारा 1 by 4 आया है, विच इज डी ऑप्शन. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी. तो अगर आपने फिगर ठीक से बनाई है तो बहुत सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी. राइट? एक अगला क्वेश्चन देखो अब, लास्ट क्वेश्चन नंबर 9. Ninth question is, two circles this and this where C is positive touch each other if A और C में क्या रिलेशन होगा. पहला सर्कल लेते हैं हम C1 which is x square plus y square minus ax is equal to 0. This is C1. ठीक है, या इसके सेंटर को C1 से डिनोट कर लेंगे. मान लो ये पहला सर्कल है, लेट अस डिनोट द सेंटर बाय C1. x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड, साइन अपोजिट a by 2, y का कोफिशिएंट है 0. अब देखो रेडियस क्या होता है? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी. तो वी हैव ए स्क्वेयर बाय 4, एफ भी 0 है और सी भी कितना है? 0. तो ये कितना हो जाएगा? अब देखो ए आपको पॉजिटिव नहीं दिया है, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है तो मॉड के साथ बाहर आता है, तो रेडियस इज कमिंग आउट टू बी मॉड ए अपॉन 2. तो ये इस सर्कल का रेडियस हो गया. लेट अस कॉल इट एज R1. अब हम दूसरा सर्कल लेते हैं जो आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और इस केस में कहा है कि आपका जो C है वो क्या है? पॉजिटिव है.
इसका सेंटर देखो विल बी ओरिजिन और R2 कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। नाउ लेट अस सी द फिगर, और आपको कहा है ये सर्कल्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं बेटा। तो लुक हियर, लेट अस ड्रॉ द फिगर नाउ। लेट मी टेक कोऑर्डिनेट एक्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहां पे हम लेते हैं हमारी y एक्सेस और लेट अस टेक x एक्सेस। पहले C2 बना लेते हैं, सेंटर है ओरिजिन, रेडियस है C। तो हमारे पास सर्कल कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो इस टाइप का ये सर्कल हमारा बन गया, जिसमें लेट अस कंप्लीट दिस कोऑर्डिनेट एक्सेस, है ना, ये y एक्सेस थी हमारी और ये थी हमारी x एक्सेस। तो सेंटर ओरिजिन है और रेडियस C है। अब जो पहले वाला सर्कल था आप नोटिस करो, उसका सेंटर कहां पे है, a/2, 0 x एक्सिस के ऊपर है। और एक चीज हम और ऑब्जर्व करते हैं कि ये वाला जो सर्कल है ना, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, देख रहे हो, रेडियस मॉड a/2 है, या ओरिजिन आप देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो दूसरा सर्कल आपका ओरिजिन से पास कर रहा है और सेंटर है x एक्सिस के ऊपर। तो सेकेंड सर्कल वुड बी लाइक दिस, कुछ इस तरह से हमारा बनेगा, ठीक है। और आपको क्या कहा है, इट इज टचिंग द फर्स्ट सर्कल। तो लेट मी ड्रॉ दिस सर्कल, इस तरह से देखो बन जाएगा, जस्ट अ मोमेंट, यस, इस तरह से, या इधर भी बन सकता है आपका, देखो ए पॉजिटिव या नेगेटिव, आपका कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला सर्कल जो C1 था वो आपका ओरिजिन से पास कर रहा है, ऑलराइट। तो ये आपका पहले वाले सर्कल का सेंटर भी है, मतलब C1 है, इसको चाहो तो हम C1 ही कह देते हैं, लेट मी कॉल इट एज C1, इज इट ऑलराइट। तो दिस विल बी C1, ये C1 हो गया आपका, और ये C2 इज 0 0, ऑलराइट। अब आप नोटिस करो ये सर्कल्स एक्सटर्नली नहीं ना टच कर सकते, क्योंकि पहले वाला सर्कल दूसरे वाले सर्कल के अंदर है, क्योंकि उसके सेंटर से पास कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पे सर्कल्स टच इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं टच कर सकते हैं, इंटरनली ही टच करेंगे, क्योंकि पहला सर्कल जो है वो दूसरे सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। इंटरनली टच करते हैं तो C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। अब देखो जो पहले वाला सर्कल है वो छोटा है, बड़े वाला सर्कल दूसरा है, तो हम ये कह सकते हैं C1 C2 विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1। द अदर सर्कल, ये वाला सर्कल हमारा बड़ा है, क्योंकि उसके आपके सेंटर से पास कर रहा है पहला सर्कल और इसको टच भी कर रहा है। अब सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालो, C1 इज हाउ मच, a/2, 0। तो ये देखो C1 था हमारा a/2, 0, isn't it? Look here, ये था सेंटर, और दूसरे सर्कल का हमारा सेंटर ओरिजिन ही है, तो C2 इज 0 0। तो लेट अस ऑब्टेन द डिस्टेंस। अगेन यू कैन सी, अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हो, a/2 माइनस 0 का स्क्वायर a²/4 प्लस 0, तो ये मॉड के साथ बाहर आएगा मॉड a/2। अब अप्लाई कर दो कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स विल बी इक्वल टू ये वाली कंडीशन R2 माइनस R1। तो दैट मीन्स वी हैव मॉड a/2 इज इक्वल टू R2, देखो कितना है, सेकेंड सर्कल का रेडियस था C और R1 था मॉड a/2। तो इसको इधर ले आओ, दैट मीन्स वी आर गेटिंग C इज इक्वल टू मॉड ऑफ A। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन C एंड A, इज ओके। C विल बी इक्वल टू मॉड A। तो यहां पे देखो आपके पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, तो C इज इक्वल टू मॉड A इज A ऑप्शन, सो वी हैव A ऑप्शन करेक्ट ओवर हियर। A पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, दैट इज वाई जो पहले वाला सर्कल है हमारा वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इज इट ओके। लेकिन जो दूसरा सर्कल था वो ये वाला सर्कल है, सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस C। Got it? And I hope it is very very clear to you that इस केस में सर्कल्स हमारे एक्सटर्नली टच नहीं करेंगे। तो जैसे मैंने कहा था कई बार फिगर बना के हमें पता चलता है, इज इट ओके। तो वरना आप दो केसेस लोगे, एक रिजेक्ट होगा, तो उससे बेटर है कि हम पहले ही फिगर बना लें और वही केस लें जो कि पॉसिबल है। फिगर बनाने से हमें क्वेश्चन की क्लैरिटी भी होती है, राइट। सो इन दिस लेक्चर यू हैव सीन वी हैव डन
5 केसेस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स, और उसके ऊपर ही बेस्ड हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं। तो ये हैव सीन कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सर्कल्स के इस सेगमेंट के ऊपर। तो कीप प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस सो दैट आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए कि इनमें कैसे कंडीशंस अप्लाई करनी है। तो इस लेक्चर में इतना ही। रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन। कीप प्रैक्टिसिंग एंड होप यू आर एंजॉयिंग द बेनिफिट ऑफ आवर कोर्सेज, and for that don't forget to subscribe to the channel. Thank you and bye bye.